नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का विषय बिंदु है कक्षा 10 हिंदी का चतुर्थ पाठ वीरः वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। तो इसी का संस्कृत में लिखा यह पाठ हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन क्लास को शुरू करने के पूर्व आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ आए। आज का टॉपिक क्या है? वीरः वीरेण पूज्यते। वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है। और इस टॉपिक के संदर्भ में यह जरूर जानें कि यह हमारा टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अर्थ जानने का प्रयास करने जा रहे हैं, वह टॉपिक एकांकी से संबंधित है। यह हमारी क्या है? एकांकी है। एक एकांकी है नाटक के रूप में, जहां यह बताया गया है एक ऐसा एकांकी जिसके संदर्भ बताया जा रहा है कि कब का दृश्य है, कहां का, कैसे है, और यह एकांकी की शुरुआत होने जा रही है। तो एकांकी के अंतर्गत यह कहां है, इसमें यह स्थान बताया जा रहा है कि एक ऐसे स्थान पर चर्चा हो रही है जिसमें अलछेंद्रस्य, यहां अलछेंद्रस का अर्थ है सिकंदर। सिकंदर नाटक की शुरुआत कर रहे हैं एकांकी के रूप में जो प्रस्तुत है। अलछेंद्रस का भाव, अलछेंद्रस यहां जितनी बार आएगा उसका अर्थ होगा सिकंदर। अलछेंद्रस सैन्य शिविरम। अलछेंद्र अर्थात सिकंदर का सैन्य शिविर, और उस सैन्य शिविर के अंतर्गत अलछेंद्र आंभिक च आसीनो वर्तते। उस सैन्य शिविर के पास सिकंदर और आंभी, राजा आंभी आसीनो बैठे हुए हैं। बंदिनम पुरुराजः अग्रकृत्या एकतः प्रविशति यौन सेना प्रति। शिविर के अंतर्गत सिकंदर और अम्भी बैठे हुए हैं। तभी बंदिन पुरुराजा पोरस अग्रेकृत्य, पुर का राजा पोरस अग्रेकृत्य आगे करके एकतः प्रविशति यमन का सेनापति बंदी बनाए हुए पुर राजा को आगे करते हुए सिकंदर के सैन्य शिविर में पहुंचता है। कौन पहुंच रहा है? यौन सेनापति बंदीपुर के राजा पोरस को बंदी बनाए आगे करके सेनापति इस शिविर में पहुंचते हैं। सेनापति व्यचिताम सम्राट। जब इस शिविर के पास पहुंच रहे हैं तो शिविर में कौन कौन है? अलछेंद्र और अम्भी बैठे हुए हैं। सेनापति पहुंचते ही क्या करा? विजयताम सम्राट। सम्राट का अर्थ क्या है? अलछेंद्र। अलछेंद्र का अर्थ है सिकंदर। सम्राट सिकंदर की जय हो, विजय हो, ऐसा कहते हुए इस शिविर में सेना कौन पहुंचा? सेनापति। और सेनापति के साथ कौन है? पुरराज अर्थात राजा पोरस। यह भी जब शिविर के अंदर एंट्री मार रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो क्या कहा जा रहा है? एस भारती वीरो अपि यमन राजान अभिवाते। एस माने यह भारतीय वीर भी यमन राजाम, यमन के राजा था सिकंदर, अभिवाते अभिवादन करता है। यह सिकंदर यमन राज अभिवाते, यमन राजा सिकंदर का अभिवादन करता है।
अब इसके अभिवादन के बाद अलछेंद्र, अलछेंद्र का अर्थ क्या है यहां? सिकंदर। चिंता से, साक्षेपम माने चिंता से जब यह अभिवादन करता है तो अलछेंद्र अर्थात सिकंदर किस मुद्रा में है? चिंता युक्त होकर, अहो अरे बंधनगत है, बंधनों से बधा हुआ, अपि आत्मान वीर इत मन से पूर्व राजा। क्या कह रहे हैं? अलछेंद्र। अलछेंद्र का अर्थ संक्षेपम माने क्या है? संक्षेपम का अर्थ है चिंता से, चिंता से बंधनागत बधे हुए, अपि आत्मनः वीर, आप बधे हुए बंदी बनाए हुए हो, अपि आत्मन वीर इत मन से पुरराजा, आप अपने आप को वीर पुरराज कह रहे हैं। औरस को कह रहा है कि बंधन में बधे हुए, तुम तो दास हो, बंधन में बधाए हुए ऐसे बधे हुए को तुम अपने आप को वीर कहते हो। पुरराज, पुरराज कह रहे हैं यवनराज, यवनराज की तरफ कहते हुए पुरराज कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, तुम वीर कैसे हो? तुम तो इस समय बंदी बनाए हुए हो, तुम वीर कैसे अपने आप को संबोधित कर रहे हो? यवनराज, पुरराज का उत्तर है। पुरराज कह रहे हैं, पुरराज कहते हैं पोरस, यमनराज हे सिकंदर, सिंहस्तु सिंहेव, सिंह सिंह ही होता है, सिंह सिंह ही होता है, सिंहस्तु सिंहेव, सिंह ही सिंह होगा, सिंह ही क्या होता है? सिंह होता है। बने वा भावे तु पंजरे, चाहे वह वन में रहे या पिंजड़े में रहे, सिंह सिंह ही कहलाएगा, कुछ और कहलाएगा नहीं, राजा राजा ही रहेगा, चाहे वह बंदी हो। अगर वह हस्तात्म बल दासत्व को नहीं स्वीकार करता तो चाहे बंदी हो चाहे खुले में हो, राजा राजा ही रहेगा। अलछेंद्र, अलछेंद्र का उत्तर है किंतु पंजरस्थ सिंहम न किम पराक्रमति। क्या करा? किंतु, किंतु हे पुरराज, पंजरस्थ पंजड़े में बधा हुआ सिंह, न किमप पराक्रमते, वह अपने पराक्रम को नहीं कर सकता। पिंजड़े में बधा हुआ सिंह न किमप पराक्रमते, अपने पराक्रम को नहीं कर सकता। पुरराज पराक्रमते, पराक्रम कर सकता है। पुरराज अर्थात राजा पोरस कर रहा है, पराक्रमते पराक्रम कर सकता है। यदि अवसर लभते, यदि उसे अवसर मिल जाए तो निश्चित तौर से वह पराक्रम अपिचाय यवनराज, यवनराज को कहता है। अगर सिकंदर से कहते हैं पुरराज की यदि उसे पराक्रम का क्या मिल जाए? अवसर मिल जाए तो निश्चित चाहे होए कि वह युद्ध कर सकता है, यह युद्ध करेगा, क्योंकि सिंह है, वह युद्ध पराक्रम अपना दिखा सकता है और पराक्रम कर सकता है। आगे इस प्रकार बंधनम मरणम वाप जीवा वापि पराजय, बंधनम मरणम, चाहे वह बंधन हो चाहे क्या हो, मरण हो, चाहे वह सिंह कैसे हो, चाहे बंधन में हो। अब चाहे यवनराज से कहा हे यवनराज, चाहे सिंह बंधन में हो या मरणम वापि, चाहे मृत्यु के सब हो, चाहे जय हो वापि पराजय, चाहे विजय की अवस्था में हो। उभत्य समः वीरः वीर, यह दोनों अवस्था में वीर वीर ही कहलाता है। चाहे वह बंधन में हो, चाहे वह कहां हो, मरण में हो, चाहे वह बंधन में हो, चाहे वह मरण में हो, चाहे वह जय में हो, चाहे उसकी पराजय है, इस दोनों अवस्था में समो
समान स्थिति, वीर क्या रहता है, वीर वीर, इन दोनों स्थिति में वीर समान अवस्था में रहता है, वह उद्विग्न अवस्था में नहीं बल्कि समान अवस्था में रहता है। क्यों? वीर भाव ही वीरता, क्योंकि उसके हृदय में वीरता का भाव होता है। उससे बंधन, मृत्यु, जय, पराजय, इन अवस्थाओं में उससे कोई मतलब नहीं हटता है, क्योंकि वीर के अंदर यदि वीरता का भाव है तो यह दोनों अवस्थाओं में समान अवस्था में रहता है। अगला यहां से पहला दृश्य था कि सैन्य शिविर में मुलाकात, सेनापति पुरराज अलछेंद का वार्तालाप चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस कथन के बाद देखें, अंभिराज के संदर्भ में बताया जाए, जो सिंध का राजा था अंभी, जिसका सिकंदर से मैत्री संबंध हो चुके हैं, और सिकंदर और अंभी बैठे हुए थे, तभी वह पहली वार्तालाप हुई। इन बातों को सुन करके, पोरस के उन बातों को सुन करके अंभिराज सम्राट वाचाल संतव्य, सम्राट यह बहुत बोलता है, वाचाल बहुत बोलता है, यह संतव्य, इसका वध होना चाहिए, यह वध करने योग है, वाचाली है, यह बड़ा क्या है, वाचाली है, इसे मार डालने का हंतव्य, मार डालने का क्या होना चाहिए, आदेश होना चाहिए। सेनापति आदि सत्व सम्राट है, सम्राट का जैसा क्या हो, आदि सत्व सम्राट है। यहां पर कह रहा है जैसा सम्राट का क्या हो, आदेश हो। अलछेंद अथ मम मैत्री संदेह स्वीकारणे तब किम, यहां तो इन्होंने कहा मारने का आदेश होना चाहिए, वध हो जाना चाहिए। आदि सत सम्राट, जैसा सम्राट का आदेश हो। आगे अलछेंद कर अथ मम मैत्री संदेह स्वीकारणे, मैत्री संधि को आपने क्यों अस्वीकार किया। तम किम अभिमत आसित पुरराजा, हे पुरराज तुमने हमारे मैत्री संबंधों को क्यों खारिज किया, क्यों ठुकरा दिया। यहां अलछेंद करा अथ मम मैत्री संदेह अस्वीकारेण, हे महाराज यह मेरा मैत्री अकारण अस्वीकार, आपने मेरे मैत्री को अस्वीकार किन कारणों से कर दिया। हे पुरराज यह मैत्री, मेरा जो मैत्री संधि आपसे मैं करना चाहता था, इसे तुमने क्यों अस्वीकार कर दिया। पुरराज स्वराजस्व रक्षा, स्वराज अपने राज्य की रक्षा के लिए, राष्ट्रद्रोह मुक्ति, राष्ट्रद्रोह का कलंक न लगे, इसलिए मैं आपसे मैत्री संबंध स्थापित नहीं किया। कौन कह रहा है, पुरराज, राजा पोरस क्या कहा, स्वराजस्व रक्षा, अपने राज्य की रक्षा के लिए, और राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति, राष्ट्रद्रोह के कलंक से मुक्त होने के लिए मैंने आपसे मैत्री संधि स्वीकार नहीं की। अलछेंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह है, मैत्री संधि करना राष्ट्रद्रोह है, ये कहा का नियम भाई, मैत्री स्थापित करना, मित्रता बनाना, ये कैसा राष्ट्रद्रोह। पूर्व राजा उत्तर देता है, बड़ा बढ़िया उत्तर है, जरा सुनिएगा। पूर्व राजा है, पोरस राजा का आम राष्ट्रद्रोह यमराजा, हाँ यह राष्ट्रद्रोह है यमराज। पुरराज का आम राष्ट्रद्रोह है यमराज, हे यमराज, हे अलछेंद्र यह राष्ट्रद्रोह है। कैसे, एकम इदम भारतम राष्ट्र, यह भारत एक राष्ट्र है, बहुन चात राज्यन, इस एक भारत राष्ट्र के अंतर्गत बहुन चात राज्यन, बहुत प्रकार के राज्य हैं, बहुस्य शासका, और इस राष्ट्र के अंतर्गत बहुत राज्य हैं और बहुत ही क्या है, बहुस्य शासका, बहुत प्रकार के शासक हैं। तुम मैत्री संधि नाम, तुमसे मैत्री संघ के तान विभज्यम भारत जीतम इच्छन, तुम मैत्री संधि स्थापित कर को भारत को विभाजित करने की इच्छा रखते हो। तुम मैत्री संधि नाम, तुम मैत्री संधि को स्थापित कर विभज्य भारतम जीतम, प्रत्येक राजाओं से संधि करते हुए
पूरे भारतवर्ष को जो जीतने की इच्छा रखते हो, अम्भी चास्य प्रत्यक्षम प्रमाण है। यह अम्भी इसी प्रकार का आपके सामने एक प्रमाण है कि भारत के राजाओं को जीत करके तुम दिग्विजय बनना चाहते, संपूर्ण भारतों की जो जीतने की लालसा है, इसका एक आंभिक चाक्ष्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, अम्भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेन्द्रम भारतम एकम राष्ट्रम इति तम वचनम विरुद्धम। अरे भारत एक राष्ट्र है, यह तो बात तुम्हारी बिल्कुल विरुद्ध लग रही है, गलत लग रही है। ये कैसे? भारत एक राष्ट्र नहीं है। यह तावत राजनम जनाश्च परस्परम द्रुहंत्यम। अलछेंद कह रहा है तुम भारत को एक राष्ट्र मानते हो, यह बिल्कुल सही नहीं है, विरुद्ध है। यह तावत राजन जनाश्च परस्पर, यहां तो राजा और प्रजा परस्परम द्रुहंत्य, आपस में द्वंद्व करते रहते हैं। यह कैसे एक राष्ट्र हो सकता है? इस पर देखिए पुर्राज क्या कहते हैं, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय। यहां इस राष्ट्र के अंतर्गत अनेक राजा हैं, यह राजा अपने में कह रहे हैं तत्सर्वम अस्माकम, यह सभी राजा अपने जो राज्य हैं जिसमें राजा रहते हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह इस भारत का हमारे इस देश का आंतरिक मामला है। राजाओं का संघर्ष यह एक आस्मकम आंतरिक विषय, यह हमारे आपस का झगड़ा, यह मेरे इस राष्ट्र का आंतरिक मामला, इसमें आपको दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह्य शक्त तथच्छेद, वाह्य शक्त को तत्र हस्तक्षेप से, वाह यमराज, हे यमराज, वाह्य शक्तियों को इसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। पृथक धर्मा पृथक भाषभूषा, इस राष्ट्र के अंतर्गत इसकी एक खूबसूरती है, क्या है? पृथक धर्मा, पृथक धर्मा, पृथक माने अलग अलग धर्म हैं, अनेकों धर्म हैं। पृथक भाषा, पृथक भाषाएं भी हैं, उन भाषाओं के साथ पृथक वेशभूषे भी हैं। अपवम सर्वे भारतीय, किंतु हम सभी भारतीय हैं। हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्र, यह विशालम अस्माकम राष्ट्रम, यह राष्ट्र हमारा विशाल है। तथा इसकी विशालता के संदर्भ में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह राष्ट्र हमारा क्या है? विशाल है। उत्तर यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तत् भारत नामा भारती तत् संस्था, यह भारत राष्ट्र क्या है? एक विशाल है। क्या कह रहा है? उत्तरम यत समुद्रम, समुद्र के उत्तर, हिंद महासागर के उत्तर हिमालय तक, इसकी विशालता के विषय में उत्तरम यत समुद्र, समुद्र के उत्तर में, समुद्र के उत्तर में, हिमाद्रेश्च दक्षिणम, हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में, वर्ष तद भारत नाम है। ये कहाँ समुद्र के उत्तर और हिमाद्रेश्च, हिमालय के दक्षिण में, वर्ष तद भारत नाम है। इसमें इसे हम भारत के नाम से जानते, भारतीय तत्संसद, और यहाँ में जो भी रहता है वह भारत की संतति है, भारत का नागरिक है, हम उसके भारतीय हैं। यह हमारा कल्चर है। कहाँ तक? हिमालय के कहाँ तक? हिमालय से दक्षिण समुद्र तक, और समुद्र से हिमालय के बीच में रहने वाले लोग कौन है? भारत। उस देश का नाम क्या है? भारत है। और उसमें कौन है? भारतीय लोग रहते हैं, भारत के रहने वाले हैं। यह इनकी विशालता के संदर्भ में बता रहे हैं। राजा पोरस अलछेंद्र से अपने विशाल भारत के राष्ट्र के संदर्भ में वर्णन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलछेंद्र अथ में भारत विजय दुष्कर, अलछेंद्र माने सिकंदर क्या कर रहा? अथ में भारत विजयम, ऐसा लगता है, अथ में भारत विजय दुष्कर, ऐसा लगता है कि भारत का विजय करना दुष्कर है, कठिन है।
कह रहा है कि जब इतना बड़ा भारत है तो भारत का विजय कर पाना दुष्कर है। इस पे पोरस क्या उत्तर देते हैं? पुर्राज, जिसे यहां नाम रखा है पुर्राज, वह राजा पोरस है। न केवलम दुष्करम, कह रहा अरे राजा अलछेंद्र सिकंदर सुनो, न केवलम, न केवल दुष्कर ही नहीं है, असंभव है। दुष्कर ही नहीं बल्कि है भारत को जीतना आपके लिए दुष्कर ही नहीं बल्कि असंभव है। इसे उसने क्या कहा? असंभव है अलछेंद्र। तो भाई जब इसने कहा दुष्कर नहीं बल्कि क्या है? असंभव है, तब अलछेंद्र सरोसम क्रोधित से दुर्बिना दुष्ट किम ना जनास, क्या तुम नहीं जानते? इदानीं विश्वविजयन अलछेंद्र अग्रे वर्तसे, तुम्हें क्या यह पता नहीं है? तुम विश्वविजय सिकंदर के सामने क्या है बैठे हो? तुम विश्वविजय सिकंदर के सामने बैठे हो। सरसोम दुर्विनत, हे दुष्ट दुर्विनीत, सरसों माने क्रोध से दुखे, किम न जनास, क्या तुम नहीं जानते? ईदान विश्वविजय, इस बात को नहीं, विश्वविजयी अलछेंद्र अग्रवर्षते, विश्व विजयी विजेता सिकंदर के सामने बैठे हो। पूर्व राजा जानाम, जानता हूं राजा अलछेंद्र, मैं जान रहा हूं कि मेरे सामने सिकंदर है, किंतु सत्यम तू सत्यम, किंतु सत्य सत्य होता है यमराज। हे सिकंदर, सत्य जो था वह कहा गया और सत्य सत्य होता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय वयम गीता है संदेश न विस्मराम, भारतीय वयम गीता संदेश न विस्मराय। तो यहां देखिए पुराजकार जानाम किंतु सत्यम तू सत्यम, ये जो सत्य है वह सत्य है, जानाम न संदेह, जो सत्य है वह सत्य है। और भारतीय वयम गीता संदेश न, यहां करा भारतीय वयम गीता, भारतीय लोग, भारत के जनता, वयम गीता से भारत की जनता गीता के संदेशों को विस्मराए, भूल नहीं सकती, विस्मय को भूल नहीं सकती। कस्तवाद गीता संदेश, अलछेंद्र करा कत्वाद गीता संदेश, गीता में क्या संदेश है? श्रूयताम, सुनो, पुरराज का ना सुनो, क्या संदेश है गीता में? सुनो, हतो वा प्राप्स्य स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महिम। हतो, यदि तुम युद्ध स्थल में हतो माने मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, गीता का हतो प्रापस्यत, प्राप्त हो जाओगे। यदि तुम युद्ध स्थल पर प्रापस्यत, हत जाओगे, मृत्यु हो जाएगी, स्वर्गम, स्वर्ग को प्राप्त होगा। यदि युद्ध के मातृभूमि के इस मिट्टी के लिए तुम लड़ते हुए दम को तोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? स्वर्ग मिल जाएगा। जित्वम वा भोक्षसे महितम, अगर तुम युद्ध करते हुए शत्रु पर विजय प्राप्त कर लोगे, जित्वा, जीत जाओगे, वा भोक्षसे महिपम, तो पूरे पृथ्वी का राजा बनोगे। जीतोगे तो भी स्वर्ग, जीतोगे, हारोगे तो स्वर्ग, जीत गए तो पूरे पृथ्वी का संभोग करोगे, पूरे पृथ्वी का महिम कराओगे राजा। तस्मात् दुष्ट कंतेव, हे कंते पुत्र अर्जुन, युद्धाम कृत्य, युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प को निश्चित करो और युद्ध के लिए लग जाओ। अलछेंद्र किमप विचिंत्यम, अलछेंद्र क्या कर रहा है? किमप विचिंत, तस्मात् दुष्ट माने खड़े होकर के, वहां संदेश है तस्मात् दुष्टिष्टम माने खड़े होकर के। क्या कहा? कंतेव, हे कुंती पुत्र अर्जुन, युद्ध के लिए संकल्पित हो। अब है अलछेंद्र कि मां विचित्रम अलताओ गीता, ठीक है तुम्हारी गीता ऐसा कहती है। पुरुराज, हे पुरुराज, तुम अस्माकम बंती वर्त से, अब यहां प्रश्न कर रहा है, ठीक है तुम्हारी गीता जो कह रही है, पुरराज, हे पुर, तुम अस्माकम बंदी वर्ते, तुम इस समय मेरे बंदी हो। ब्रूह कथम त्वर्ति वर्तितव्यम, ब्रूह कथम त्वयि वर्तव्यम,
बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। ब्रू खत्म कहिए, कथम कहिए, ब्रू कैसा तुम भारती, तुम्हारे साथ बर्ताव कैसा किया जाए। तुम तो इस समय हमारे क्या हो, बंदी हो। यथेन केन वीरेण वीर प्रति, क्या कह रहे हैं पुरराज, क्या कहे, यथे केन वीरेण वीर प्रति, कह रहे हैं जैसे, यथेन केन, यथे माने जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वही व्यवहार किया जाए। यथेन केन, ठीक है, तुम्हारे एक राजा क्या कर रहा है, जैसे दूसरे राजा से व्यवहार करता है वही व्यवहार किया जाए। अगला प्रश्न देखें आगे, यह कथन किसका, पुरराज का। आगे तो यहीं तक बच्चों, कुछ टॉपिक आपका यहाँ छूटा हुआ है 2 लाइन, तो उसे पुनः बाद में। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का आपका क्लास सिर्फ इतना, अगले क्लास में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए क्लास को विराम करते हैं। जय हिंद,